विदाउट मास्क नहीं ना वो, पहले बता रहे आप लोग को। देखिए काला सांड, भागो घर भागो, उठो चलो घर चले जाओ। अरे मर जाएगा, कोरोना हो जाएगा तो बाद में नौकरी ना होगा तो चलेगा। चल निकल, कल से आना ना मास्क लगा के। चल जल्दी निकल। हमको जानता ही नहीं है, माफ करना हम सीख भी नहीं किए। देखो बायोलॉजी में हम लोगों ने दो हिस्सा था बायोलॉजी का होता है, एक होता है जूलॉजी जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ा जाता है। हम लोग जानवर हैं, सबसे समझदार जानवर, ठीक है। हंसता क्या लिए रे, तो उसको कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। क्या कहेंगे? जूलॉजी। जूलॉजी में बताइए तो कहां तक आप लोग को पढ़ा दिए थे? श्वसन पढ़ा दिए थे, श्वसन पढ़ा दिए थे। तो भाई हाँ मतलब यही लगभग, या तो ये स्टार्ट होगा होगा या तो खत्म नहीं हुआ होगा, यही हुआ होगा। हा? अरे रुक जाइए, एक आदमी बोलो। श्वसन में थोड़ा बाकी है। हाँ ये श्वसन चल रहा था, चलिए श्वसन चल रहा था, लेकिन एप्लीकेशन पे क्या हुआ ना, क्योंकि लाइव क्लास तो आप लोग का बंद था कोरोना की वजह से, ये वाला क्लास, तो एप्लीकेशन पे हम जूलॉजी कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो अब आपको क्या पढ़ाना था? बॉटनी। बॉटनी में किसके बारे में पढ़ना है? पादप। पादप मतलब क्या होता है? पौधा। बॉटनी के बारे में। अब ये जो जूलॉजी है ना, ये आपको 60% पढ़ा दिए थे। नए लड़के के लिए टेंशन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, आपको यहाँ से बॉटनी से शुरू करते हैं। तो जो नया है जो पुराना है, दोनों के लिए ये क्या चीज है? सेम है। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पौधे में किडनी नहीं होता है, जानवर में किडनी होता है, कोई अंतरे नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा ऊपर लिया तो जाते, कंप्लीट चेंज है। समझा क्या ना? जैसे लड़का लड़की कैसे कंप्लीट चेंज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए लड़की सब में सब मास्क लगा के रहना, मास्क पे लगाने में नहीं तो और होती है लगाएगी सही सब। कोरोना को नहीं पता आप क्या पिया है, नहीं छोड़ेगा वो किसी को भी। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? बॉटनी। लेकिन ये जो 40% वाला ससुरा छूट गया है, इसको हम लोग अलग से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब ये आपके लिए, अब हम लोग एक बार क्या करेंगे ना, सैटरडे से पहले एक बार हम आप सब लोग से डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा दिन सुटेबल रहेगा, कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा। वो कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलते हम लोग बॉटनी शुरू करने। बायोलॉजी के जो बाबूजी का नाम क्या कहा जाता है? कौन सा? अरस्तु। तो बायोलॉजी शुरुआत में ना ससुरा, बायोलॉजी जानते हैं किसको कहा जाता था? केवल जंतु विज्ञान वाले। पेड़ पौधा को लोग जीव मानते ही नहीं थे। तो भगवान भला करे वो भारतीय वैज्ञानिक जिसने पौधों को क्रेस्कोग्राफ नामक मशीन में जीव घोषित किया था, आप नाम बता सकते हैं? क्या नाम था? कौन बोस? जीसी बोस। पूरा नाम बता दे। जगदीश चंद्र बोस। आधा बताता है सब यहाँ पे। तो उन्होंने इस बताया, फिर आगे जाके धीरे धीरे रिसर्च चालू हुआ, तो फिर हम लोगों ने पढ़ना चालू किया बॉटनी के बारे में, पौधों के बारे में। तो पौधों की पढ़ाई जो होती है उसे हम लोग पौधा न कह के पादप कहेंगे, क्योंकि टेक्निकल नाम जो होता है वो क्या होता है? पादप। क्या होता है? पादप। जबकि हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? पौधा। जैसे हम लोग कहते हैं नाप, कहते हैं ना नाप ले लो। क्या ले लो? नाप ले लो। लेकिन ये टेक्निकल नाम होता है माप। क्या होता है? माप। इसलिए फिजिक्स में आप पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा? माप। जबकि हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? नाप। बतिया बराबर है, दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं है। चाहे आप जैसे मामा कहिए चाहे बाप के सार, तो है तो वही बतिया एक के, लेकिन एगो अच्छा लगता है एगो खराब लगता है, लेकिन दोनों में बात क्या है? बराबर है। अभी मत बोल दीजिएगा कि जाके मामा जी को थुरा के आएंगे लोग। तो आपको क्या बोलना है? जो एक मान्यता प्राप्त है वही है। तो हम लोग अब से पौधा को जब पढ़ेंगे तो पौधा या पेड़ न करके क्या कहेंगे? पादप कहेंगे। तो पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। इसके जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अब इस बॉटनी के अंतर्गत यानी हमको रूट से लेके सूट तक पढ़ना है। कहां से कहा तक? रूट से लेके सूट तक। जो जमीन के अंदर चल गया उसे कहते हैं रूट, और जितना ऊपर दिख रहा है सब का सब सूट।
क्या हो गया? सूट। एक नहीं देखते हैं सूट पहन लेता है सब, ब्लेजर टाइप का, उसको क्या कहेंगे? सूट। तो हम लोग को क्या से पढ़ना है? रूट से लेकर सूट। जड़ किस में आता है? रूट में। तना सूट, पत्ती सूट, फल सूट, फूल सूट, बीज सूट, सब का सब सूट में आता है। तो ऊपर वाला जितना हिस्सा है सब का सब किस में आ जाता है? सूट में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी हॉल नंबर 1 2 3 4 वाले आप लोग आराम से समझते रहेंगे। लाइव वाले आप लोग, लाइव में जितने सेंटर पे बैठे हैं लोग, वहां सेंटर मैनेजमेंट जितने लोग देख रहे हैं, जिसके पास मास्क नहीं है बिना रहम उसको भगाइए एकदम, उससे थोड़ा चलता फिरता कोरोना है। इन्हीं से आपको बताते हैं वो कोरोना आप लोगों, हम और आप जैसे लोगों की लापरवाही से फैला, वरना फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव तो हम लोगों ने बुलाया था, और अभी भी लापरवाही बरतेंगे तो थर्ड वेव में कोई नहीं रहता। वैक्सीन कितने लोग नहीं लिए हैं ये बताइए? देख भाई हम तुम लोग को पहले समझा, ये मेरा वैक्सीन किधर गया? जिसमें से कोनो दवाई रखो इंजेक्शन लगा के, वैक्सीन के नाम पे ठोक दो, मलेरिया रेबीज कोनो चीज का ठोक दो वैक्सीन के नाम, नहीं लगा के आएगा तो हम लोग कौन सी करेंगे? तो वैक्सीन लगा के रखिए, और अपने गांव में जो अनपढ़ लोग हैं उनको समझाइए कि देख भैया हम लोग बायोलॉजी पढ़े हैं और बहुत अच्छा से पढ़े हैं, एडमिट कार्ड यहाँ का आई कार्ड दिखा दीजिएगा और कहिएगा कि वैक्सीन लगाना जरूरी है। आप एक डोज भी ले लेंगे ना तो कोरोना होगा, मरेंगे नहीं, घरे ठीक जाएंगे, खांस खुश के ऐसे खत्म हो जाएगा। और वैक्सीन में जिनको जितना ज्यादा दर्द होता है, बदन दर्द बुखार, कितने लोग को आया था ऐसा लगवाने में, तू लोग समझना, तू लोग सबसे पहले बचेगा। लोग जिसको जितना ज्यादा बुखार आया, जितना ज्यादा बदन दर्द हुआ, उस ससुरा सबसे जल्दी बचेगा वो। काहे के लिए? उसका बॉडी जो है ना बहुत चक्कर पकड़ है। जैसे इंजेक्शन लगा, वो इंजेक्शन थोड़ा ससुरा, वो तो एक तरह का कोरोना वायरस है, कमजोर करके डाल, तुरंत भाग गया, ससुरा कोरोना आया है, मार मार मार। तो एक बार मार के वो प्रैक्टिस कर लिया आपका, आप लोग का बॉडी, समझ में रहेगी नहीं? तो इसलिए सब लोग रेडी रहेंगे वैक्सीन लगा के। अब हम लोग चलते हैं लोग किसके बारे में पढ़ने? रूट के बारे में। सूट समझ में आ गया? जमीन के ऊपर वाला क्या कहलाएगा? सूट। और ये जो नीचे है ऊपर गया सूट। तो सूट तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? रूट से। अब रूट में हिंदी में इसे क्या कहेंगे? जड़। जड़ उर्दू है, हिंदी में बोलेंगे मूल। जड़ तो उर्दू हो जाता है ना। देखिए रूट का जो निर्माण होता है वो बीज से होता है, पहले निकलता है उसका नीचे का हिस्सा रूट, धीरे धीरे बनता है सूट, और यही सूट जाके एक बड़े से विशाल पेड़ का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ सबसे पहले हमको क्या बनाना है? एक बीज लेना है। क्या लेना है? बीज, सीड। बीज मतलब सीड। इस बीज में दो ठोक मतलब निकलने के लिए होल होते हैं, हल्के से माइक्रोपाइल, छोटे से छेद होते हैं, और उसी छेद के रास्ते आप पानी बीज में घुस जाता है। जैसे चना भी एक तरह का क्या हो जाता है? बीज होता है। तो चना का जो ठोड़वा देखेंगे ना, ठोड़ होता है ना चना में, से ठोड़ नहीं समझता है लोग, चना में ऐसे चना बन जाना यार, तो कोनवा पे ऐसा ठोड़ निकला रहता है, इसे देखिए वो यहाँ पे हल्का सा होल होता है, आप देखेंगे वहीं से पनिया घुस जाता है चना में। तो आप सुबह सुबह खा के दौड़ने चले जाए, कोनो कोनो में उछेदवा बंद रहता है तो फूलवे नहीं करता है, आप खाएंगे कड़ाक से दतवे तोड़ देगा। तो अगले 5 मिनट तक आप सावधानी से खाएंगे, अब फिर ला कचार होता है कि नहीं होता है? तो वो होल जो होता है वो दो तरह से होता है, एक ऊपर की ओर निकलता है, एक नीचे की ओर। तो जो नीचे की ओर होता है वो क्या बना लेगा? जड़। वो क्या बनाएगा? जड़। और जो ऊपर की ओर होगा वो तना, और वही आगे जाके क्या बनेगा? सूट। तो अभी हमको ऊपर वाले के बारे में नहीं पढ़ना है, ऊपर वाले के बारे में तो अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। ये ऊपर वाला जो होता है पलमूले कहलाता है, जो पेड़ बनाता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है? पलमूले। पलमूले तो इंग्लिश हो जाएगा। प्रांकुर हिंदी में क्या हो जाता है? प्रांकुर। नीचे वाला जो होता है ये मूलांकुर होता है, क्योंकि जब तक अंकुर, अंकुर मतलब समझते हैं ना, उसका जो सीबीएसई वाला उसको क्या कहता है? स्प्राउट्स बोलता है, दुका स्प्राउट्स नहीं, चनमा में से निकल जाता होगा, सीबीएसई वाला क्या बोलेगा? स्प्राउट, स्प्राइट नहीं रे, स्प्राउट्स। तो ये नीचे वाला जो है ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग? मूलांकुर। क्या कहेंगे? मूलांकुर। ठीक लिखा है? कैसे रहेगा? आइए मात्रा को जो मूलांकुर। रेडिकल, इसे क्या कहते हैं? रेडिकल। इसे क्या कहेंगे? रेडिकल। एक के बार में याद करते चल पाऊंगे, लिखवाएंगे नहीं, सीधा मटेरियल मिलेगा आप सब लोग, ठीक है? इसलिए यहाँ एक ही बार याद करते चले। तो जो जड़ यानी मूल होता है उसका निर्माण कहां से होता है? मूलांकुर से होता है। इंग्लिश में बोलिए रेडिकल। एग्जाम में ससुर आजकल नौटंकी क्या करता है, ये कहेगा कि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ऑप्शन में लिखेगा रेडिकल, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश। तो इसलिए ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामों में ना इंग्लिश पूछ देता है,
ये वाला। तो आपसे दोनों मूलांकुर और क्या कहलाएगा, रेडिकल, मूलांकुर या रेडिकल। अब आप बताइए क्या यह रेडिकल सूर्य के प्रकाश की ओर जाएगा, कहां जाएगा, क्या ये पृथ्वी की ओर जाएगा, जाएगा, अरे पृथ्वी के नीचे तो जाएगा। तो देखिए अगर कोई चीज बायोलॉजी में हाँ है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव, नहीं है तो उसे कहते हैं निगेटिव। जैसे आप कोरोना की जांच कराने गए, अगर कह दिया पॉजिटिव तो ये मत समझिएगा कि अच्छा चीज है। पॉजिटिव अच्छा तभी होता है जब आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तब बायोलॉजी में पॉजिटिव मतलब है, पॉजिटिव बायोलॉजी में पॉजिटिव मतलब क्या होता है। तो अगर कोरोना पॉजिटिव, खत्म कहानी, निगेटिव कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर आप ये बताइए क्या ये प्रकाश की ओर जाता है, प्रकाशानुवर्तन, क्या ये प्रकाश की ओर जाएगा, नहीं। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं फोटो, क्या कहेंगे, फोटो। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश, फोटोट्रॉपी, क्या ये जाएगा फोटोट्रॉपी की ओर, नहीं। तो हम इसे पॉजिटिव बोले कि निगेटिव बोले, अरे जाएगा तो क्या बोलेंगे पॉजिटिव और नहीं जाएगा तो निगेटिव। तो ये फोटोट्रॉपिक के मामले में जड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव। लेकिन अगर वही हम पृथ्वी की बात करेंगे, जियोट्रॉपिक, क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिक, जियो मतलब पृथ्वी, ट्रॉपिक विकास करने वाला, ट्रॉपिक, या फिर गुरुत्वानुकर्षी, गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ने वाले। तो इस मैटर पे इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉजिटिव। अच्छा ये बताइए जड़ जो है वो सीधे जाता है कि ओह में से ऐसे पेड़ और फेंक देता है नीचुआ, नहीं फेंकेगा, वो तो उसका शोर रहता है, बाल। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। जड़ सीधे, मेन जड़वा कैसे जाता है, सीधे, एकदम सीधे नीचे जाता है। तो वो जो होता है उसमें, इसमें एक खराबी होती है जड़ में कि इसमें ब्रांच निकलने की क्षमता नहीं होती है। जैसे सूट जो होता है ना, पेड़ का क्या होता है सूट, उसमें देखिएगा ऐसे पेड़ निकलेगा, एक ब्रांच इधर निकल जाएगा, एक इधर निकल जाएगा, फिर उसमें से निकलेगा, फिर उसमें से निकलेगा, ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं। तो ब्रांच निकालने के लिए वहां एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट दीजिए ना, जंक्शन पॉइंट दीजिएगा ना। जैसे तार में वायरिंग होती है तो अगर पता रहता है कि नहीं इसके आगे 4-5 जगह डिवाइड करना है तो वहां एक जंक्शन पॉइंट बना देता है, यहां से लेके चले जाइएगा, और सीधे ले जाना है तो सीधे वायर ले जाता है। तो इसमें जो जंक्शन पॉइंट होता है, जिस जंक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड और इंटर नोड, क्या कहेंगे, नोड और इंटर नोड। आप बताइए अगर नोड और इंटर नोड हो जाएगा तो वो उधर से जंक्शन बना के साइड बाई साइड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही बनाता है। तो क्या यह जड़ के अंदर नोड और इंटर नोड पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जड़ के अंदर जहां इंटर नोड पाया गया तो पेड़ का जड़ देखिए ऐसे पेड़ ऊपर जा रहा है, और जहां इसमें नोड इंटर नोड पाया जाएगा तो इसे हो जाएगा। क्या ऐसे जड़ होता है, कभी नहीं होता है, वो तो उसका रेशा होता है, वो रेशा होता है। तो इसमें नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं, नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं। क्या किसी पौधे का जड़ हरे रंग का होता है, वो सफेद या भूरे रंग का होता है। तो हरे रंग को देने के लिए किसकी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की। हरे रंग को देने के लिए किसकी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की। तो क्या इसमें क्लोरोफिल आएगा, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जड़ के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें क्या नोड इंटर नोड पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, नोड और इंटर नोड नहीं पाया जाता है। क्या इसमें जड़ क्लोरोफिल पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। इतना याद हो गया कि नहीं हो गया। जड़ का विकास प्रांकुर से होता है या मूलांकुर से, हाँ कहां से, ये प्रांकुर में ये ऐसे है, अब मूलांकुर में ऐसे है, दोनों में ठीक है, छोड़ दो यहाँ पे, गलत लिखे तो उसमें काम चलाया करो, नहीं तो मिटा देंगे हम। फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, इस सब में अंतर खत्म। अब हम जड़ समझते हैं कि ऊपर वाला जो बनाया इस सब जड़ को किस लिए बनाया। तो जड़ का मेन काम जो होता है वो पानी सोखना होता ही नहीं है, और इनफैक्ट जड़ पानी सोखता ही नहीं है, खाद से भी उसको कोई मतलब नहीं है। जड़ जो होता है वो पिलर का काम करता है। जिस तरह घर बनता है तो बोलते हैं ना बुनियाद ढलवाइए, नींव ढलवाइए, ये ससुरा पेड़वा का वो बुनियाद है। वाटर सप्लाई वाला ही नहीं है, मोटर वाला पंप। अब पता चला ये घर का बिल्डिंग बनवा दिए 6 गो 10 गो पिलर डाल के, और सोचेंगे कि पानी के ऊपर टंकी में पानी पहुंच जाए, पिलरवा के रास्ते पहुंचेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग सप्लाई, मोटर का अलग सप्लाई। तो पेड़ पौधे का जड़ कभी भी पानी की सप्लाई ऊपर नहीं पहुंचाता है। खाद जो डालते हैं यानी जो मिनरल यानी खनिज पदार्थ जो होते हैं वो खाद को भी वो ऊपर नहीं पहुंचाता है।
याद रखिएगा, ये केवल मैकेनिकल सहायता देता है कि आंधी के वक्त में ये उलट मत जाए, आंधी के वक्त में उलट मत जाए। इसमें से पानी सोखने के लिए इत्यादि के लिए अलग से एक पाइप बिछाया गया रहता है जड़ के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं रोम या मूल, रूट हेयर। इसमें से एक बाल की तरह निकला रहता है जिसे क्या कहते हैं, रूट हेयर। देहात में उसे कहते हैं सोर। क्या कहते हैं, सोर। इसलिए बचपन में आप लोग भी आम का पौधा नोचे होंगे लोग ना, आम का पौधा तो जमीन में होगा, देखते होंगे कोई नहीं है, लेके चलते अपने यहाँ लगाने, तो नोचते होंगे तो चट चट करके टूट जाता होगा। तो उसका जो मेन पनिया सोखने वाला है वो क्या हो गया, सूख गया। लेकिन आप तो लेके चल रहे हैं उसका कौन चीज, जड़। अभी जड़ ससुरा उसको जिंदा थोड़े रख रहा था। जड़ का मेन काम क्या होता है, खड़ा रखना। तो आप आम के पौधा को अपने यहाँ लगाएंगे तो आपके यहाँ का आम का पौधा क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। लेकिन क्या हुआ, लगेगा नहीं, सूख जाएगा। तो क्या जड़ का काम, मुख्य काम क्या है, उसे यांत्रिक सहायता देना, यांत्रिक सहायता देना। और अगर पेड़ बहुत छोटा है, पेड़ बहुत छोटा है तो अपने यहाँ का जितना भी उसमें से खनिज पदार्थ वगैरह उसको क्या कर लेता है, नीचे ही स्टोर रख लेता है। और बड़ा रहेगा तो आम का पेड़ जैसे बड़ा है तो आम को बाहर लटका लेता है। देखते हैं अमों को कहाँ लटका लेता है, बाहर। अभी तो चूंकि आम का पेड़ रहेगा तो बाहर लटकाएगा। हाँ? अब जैसे गाजर इतनी चुकी होता ही है तो गाजरवा बाहर लटकी, बकरी खा के चल जाएगी तो अंदर में रख लेता है। जड़ कहता है बाहर मत निकल, नीचे में रह यहाँ पे। तो इस जड़ का काम क्या चीज हो गया, यांत्रिक सहायता देना। जबकि खनिज जल इत्यादि के अवशोषण का काम कौन करता है, रूट हेयर करता है। कौन करेगा, रूट हेयर। इसके नीचे वाला एरिया, जड़ के नीचे वाला एरिया काफी मतलब इसके तुलना में स्ट्रांग रहता है और यही क्या करता है, तेजी से विकास करता है और मिट्टी को खोदता है। तो इसे इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, मतलब अलग से नहीं दिखेगा आपको, वही का हिस्सा मजबूत है। जैसे हमारा नाखून कैसे है, अगर नाखून रहेगा तो हम कोनो चीज को पकोट नहीं पाएंगे। अभी नाखून रहता है, देखते हैं बचपन में आदमी गोली खेलने के लिए गुप्पी बना देता था नाखून में से पकोट के, देखते हैं ये नहीं। तो ये एक कैप का काम करता है, ढक्कन का काम करता है। उसी तरह इस जड़ में एक ढक्कन लगा रहता है जिसे हम कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं, रूट कैप। कौन सा कैप, रूट कैप। तो ये हो गया आपका रूट कैप। तो जड़ के अंदर जो होता है मिट्टी खोदने का काम कौन करेगा, रूट कैप। कंप्लीट हो गया, ये पार्ट समझ गए आ गया। अब हम रूट के जड़ों के प्रकार बताते हैं। मूसला जड़, अपस्थनिक जड़, स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, परजीवी मूल, अधिपाद मूल। और एक क्वेश्चन आपका ये प्लांट मॉर्फोलॉजी से एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे वो रूट से पूछे चाहे शूट से पूछे। बॉटनी में यही सब तो पढ़ना ही है, दूसरा क्या पढ़ना है, समझ में आ रहा है लंबू, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से समझते हैं, इसके आगे बढ़े। ये बताइए ये क्या है, रेड वाला, रेड वाला क्या है, रूट। रेड वाला क्या है, ये वाला रूट हेयर, ये रूट कैप, उसका टोपी ढक्कन है, रूट कैप। आगे बढ़ जा। खनिज वगैरह जो देते हैं वो किससे जाता है, हाँ, रूट हेयर से जाता है। अगर किसी पौधे का रूट हेयर टूट जाएगा तो काम खत्म, रूट हेयर टूटा तो खत्म, कहानी हो जाता। ये जो रूट होता है इसके ऊपर ये क्या होगा, सूट, इसके ऊपर सूट। तो अभी तो हम सूट से मतलब नहीं है, ऊपर छोड़ देते हैं इसके। ये जो रूट होता है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं मूसला जड़। कौन सा जड़, मूसला। मूसला जड़ दूसरा कुछ नहीं है, जिसे आप जड़ कहते हैं ना उसी को आज से क्या कहना चालू कर दीजिए, मूसला जड़। हो गया खत्म कहानी। मूसला जड़ में जितना रूट आप देख रहे हैं ना सब मूसला जड़। मूसला जड़ इंग्लिश में क्या कहेंगे, इससे तो हम लोग कह सकते हैं मूसला, मूसला, मूसला जड़। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टैप रूट। सीबीएसई वाला है कि नहीं इसमें, कोई है साहब, हाथ उठाओ तब तो हम इंग्लिश बोलेंगे, ना बोलेंगे दो चार तो ऐसा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, टैप रूट। इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक मूल, प्राथमिक जड़, या इसी को कहेंगे मेन रूट। क्या कहेंगे, मेन रूट। ये लाइफ टाइम रहता है ससुरा, कहाँ रहता है, लाइफ टाइम, हमेशा रहेगा। और ये कहां से निकलता है ये बताइए, हम थोड़े बताएंगे कहां से निकलता है रूट, कहां से निकलता है। ये सब तो लेट आई है, कहां से निकलता है रूट, हाँ वेरी गुड। कहां से, मूलांकुर से। कहां से निकलेगा, मूलांकुर से। मूलांकुर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेडिकल से निकलता है। कहां से निकलता है, रेडिकल, खत्म। यही तो रूट की परिभाषा थी। अब आप कहेंगे कि दूसरा जड़ क्या होता है। कुछ ऐसे जड़ होते हैं जो ससुरा यहां से निकलवे नहीं करते हैं, मूलांकुर से नहीं निकलते हैं, बल्कि वो कहां से निकलने लगते हैं, सूट से
निकलने लगते हैं। कहां से? सूट से। तो इससे उस पौधा, एक बात बताइए, जड़ का मेन काम तो पानी और खनिज खाद से कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब है नहीं। उसको केवल क्या करना है? यांत्रिक सहायता देना। और जितना लंबा आपका ये रूट रहेगा उतने मजबूती से वो पेड़ खड़ा रहेगा, जितना छोटा रहेगा उतने आराम से वो उग जाएगा। अब अगर किसी पौधे में रूट के अलावे सूट वाले हिस्से से भी, इससे भी क्या निकल जाए? रूट निकल जाए, तो उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बताइए मित्रों, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो ऐसे रूट को एडवेंटेजियस रूट कहते हैं। क्या कहेंगे? एडवेंटेजियस रूट। कौन सा रूट? एडवेंटेजियस रूट। तो ज्यादा मजबूती ये बताओ बबुआ, टैप रूट में होगा कि एडवेंटेजियस में हो? एडवेंटेजियस का मतलब ये एक्स्ट्रा। ये बताइए कि क्या हम ऐसे पौधे या ऐसा कोई पेड़ होगा जिसमें टैप रूट नहीं है, ये मुसला जड़ है, ये नहीं है, खाली एडवेंटेजियस है? सोच रहा ये कैसे निकल गया तब? तो मुसला जड़ तो रहेगा ही रहेगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मेन रूट या प्राथमिक रूट। इसके अलावे जब कभी भी पौधा बहुत बड़े साइज का हो जाए, भीमकार आकार का, तो ऊपर वाले को पता है, प्रकृति को पता है कि ससुरा ढह जाएगा। क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। तो जब कभी भी इंसान का शरीर बहुत मोटा हो जाता है या फिर शरीर कमजोर हो जाता है, तो डॉक्टर भी एगो आपको एडवेंटेजियस रूट थमा देता है, बकुली लाठी। बुढ़ापा में देखते हैं तो कर दूगो तो रूट है, ये है पैरवा, एगो कौन चीज लेके चलता है? एडवेंटेजियस रूट लेके चलता है। तो क्या हम लोग को एडवेंटेजियस रूट की जरूरत है? हम लोग का मुसला जड़ का तो ये हाँ अभी सीबीएसई वाला 4 पैर का होता है, वो बहुत होशियार होता है सीबीएसई वाला सब। तो ये हो गया आपको, ये क्या चीज है मेरे लिए? एडवेंटेजियस रूट। ये बताइए, ये स्थान के ऊपर रहता है कि नीचे? एडवेंटेजियस रूट कहाँ रहेगा? ऊपर। इसमें एक खासियत देखिएगा, ये ससुरा नीचे से नहीं आया रहता है, ऊपरा से नीचे आके जमीनवा से क्या हो जाता है? सट जाता है। जैसे बरगद के पेड़ में देखिएगा, शुरुआत अब लता निकलेगा तो धीरे धीरे ना बढ़ेगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में लता लटक के क्या हो जाएगा? जमीन से सट जाएगा। तो एगो एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया कि नहीं सपोर्ट दिया? आप कौन चीज सोच रहे हैं ऐसा खटाक से सट जाए? अरे 2-4 साल टाइम लेगा कि नहीं लेगा? तो अपस्थनिक रूट जो होते हैं धीरे धीरे निकलते हैं। एडवेंटेजियस रूट को हम क्या कहते हैं? अप माने ऊपर, स्थनिक मतलब स्थल से, तो क्या कहेंगे? अपस्थनिक मूल। कौन सा मूल? अपस्थनिक मूल। एडवेंटेजियस टीजियस कहते हैं या अपस्थनिक, क्या कहेंगे? अपस्थनिक। अपस्थनिक में क्या आ जाते हैं सभी? बरगद वगैरह आ जाते हैं। बरगद आता है कि नहीं? अब जैसे गन्ना का पेड़ देखिए, इतनी चूंकि जड़ होता है गन्ना का, देखते हैं, और गन्ना होता है अच्छा खासा लंबा होता है। सबसे ज्यादा खेत में 10 महीने तक गन्ना रहता है। खेत में सबसे ज्यादा समय तक कौन सी फसल रहती है? गन्ना होती है। ईख केन बोलते हैं, शुगर केन उसको यहाँ पे। उस गन्ना में देखिएगा, अगर आप गन्ना का पौधा देखे हैं तो ये तो गन्ना नॉर्मल हो गया ऐसे, आइए इसका जड़ हो गया। इसके अलावे भी अगर आप देखेंगे गन्ना में तो साइड साइड से इसे निकला रहता है। देखें ये क्या है? एडवेंटेजियस रूट। उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है, ना तो गन्ना वही सुत जाएगा, टेढ़ निकल जाता है। देखते हैं कोनो कोनो गन्ना लगता है सोच रहा है बेडरूम में बैठल है, अरे शांति से निकलो, उसमें किस चीज की कमी थी? एडवेंटेजियस रूट। मकई देखे, मक्का का पेड़ जब होता है तो वो उसमें नॉर्मल, ऐसे मक्का का पेड़ है तो नॉर्मल इसमें क्या रहता है? जड़ रहता है। लेकिन जब मक्का लग के 1-8 महीने का हो जाता है और इसमें से बाली निकलना चालू होती है, तभी बताइए मक्का का पेड़ इतना पतला, वो में 2 किलो का एगो बाली लटक जाएगा, तो उसको नीचे एक्स्ट्रा सपोर्ट ना देके तो ऐसे टूट जाएगा। मक्का समझते हैं लोग ना? अरे भुट्टा। तो इसमें ना देखिएगा आप ध्यान से, तो एगो एक्स्ट्रा सपोर्ट इसमें नीचे से लटक जाता है। लटक जाता है कि नहीं लटक जाता? जरूरी है। विशाल पीपल बरगद का पेड़ होता है, अगर उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं देंगे तो ढह जाएगा ये सब। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा एडवांटेज देने वाले जड़ को क्या कहते हैं? एडवेंटेजियस रूट। हिंदी में क्या कहेंगे? अपस्थनिक मूल। क्या कहेंगे? अपस्थनिक मूल। ये बताइए, जिसमें जिसमें अपस्थनिक मूल होता है, क्या उसमें मुसला जड़ नहीं होता है? हाँ, अभी बताइए, किसी का दोनों पैरवा काट के उसको बैसाखी थमाएंगे तो चलेगा कैसे? अरे कम से कम एगो तो मुसला होना चाहिए। मान के चले मेरा एगो टूट जाए तो एगो मुसला रहेगा, एगो हमें अपस्थनिक पे चल जाएंगे ऐसे ऐसे। सोच रहा दोनों मुसला ले जाएंगे तो क्या उड़ेंगे हम?
तब तो हमको हैरी पॉटर वाला उझाड़ुआ चाहिए, ऐसे बैठ के उड़ जाओ। देखेंगे नहीं हैरी पॉटर में वो जड़ होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत। एक और चीज, कितने लोग मनी प्लांट देखे हैं? सीबीएसई वाला तो पक्का देखा होगा। मनी प्लांट का पौधा होता है, पान की तरह होता है। जैसे पौधा पान का होता है वैसे ही पौधा मनी प्लांट का। अंतर है कि सोचो मनी प्लांट का पौधा थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए, अब पान तो छोटा छोटा होता है। उस मनी प्लांट में क्या खासियत है कि जिस गमला में लगाएंगे आप उसको या जहां लगाएंगे, तो उस मनी प्लांट का जड़ कहाँ रहता है? नीचे नीचे। तो ये तो मुसला हो गया। अब ये मनी प्लांट जहां जहां जाएगा इसमें ऐसे गोल गोल पत्ती लगते जाते हैं। इस ससुरा का कोनो लिमिटे नहीं रहता है, पूरा घर छाप देता है। तो जैसे कहते हैं लोग जिसके घर छाप दिए वो अमीर हो गया। भारत में तो खूब कहता है, बिलाई रास्ता काट दी तो आदमी दुकान एक्सीडेंट में कचरा जाता है। ऐसे कहते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। तो इसको भी पता है कि मेरा साइज जरूरत से ज्यादा है और हमको सपोर्ट देगा कौन। तो इसमें देखिएगा ना, मनी प्लांट में हल्का हल्का ऐसे ऐसे निकल के दिवलिया में सट जाएगा। ये कौन सा जड़ है? आपस्थनी, एक्स्ट्रा एडवांटेज। नहीं तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो जड़ कितने टाइप का देखें? दो टाइप का। मेन जड़ कौन था? मूसला जड़। और अपस्थनी को क्या प्राथमिक जड़ कहेंगे? तो जैसे इसे प्राथमिक कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी या द्वितीय? द्वितीय क्या सेकेंडरी? ये मेन जड़ होता है? नहीं होता। ये क्या लाइफ टाइम रहेगा? लाइफ के कुछ समय बाद आता है। इसको काट भी देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे लाइफ टाइम आप नहीं कह सकते कि पेड़ के निकलने के बाद कुछ आता है। ये बताइए, इतना तो पता है क्या इसका विकास मूलांकुर से होगा? कहां से होता है? सूट से। सूट से कहां से होता है? सूट से होता है, यानी पौधे के बाहरी भाग से हो जाता है। अब यहां समस्या आ जाती है कि जो एडवेंटेजियस रूट है ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। एडवेंटेजियस रूट अलग टाइप के होते हैं। कुछ एडवेंटेजियस रूट को देखेंगे जो 90 डिग्री पर नीचे आते हैं, लगभग 90 डिग्री पे नीचे आ जाते हैं, और कुछ हल्का सा तिरछा हो जाता है। देखे होंगे? नहीं देखे होंगे, हाल मुड़ी हिला रहा है। अब क्या होता है? अस्थनिक। अपस्थनिक का कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना जी आप लोगों को? कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें कई टाइप में देखेंगे। आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, ये एक पेड़ है बरगद का। देखिए, इसका ये रूट हो गया मूसला जड़, ये बरगद का इसे पेड़ हो गया। ठीक है, ये एक गन्ना का पौधा हो गया, ये इसका क्या हो गया? मूसला जड़ हो गया। इन दोनों में आप देखिएगा अपस्थनिक जड़ पाया जाएगा कि नहीं? बरगद में भी पाया जाएगा, बरगद में मिलेगा, और गन्ना में भी मिलेगा। किसी कोई दिक्कत? दोनों में अंतर दिख रहा है। एक डायरेक्ट नीचे आया है, एक क्या है? डायरेक्ट नीचे आया, और बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि जल्दी से बड़ा हो जाए और जमीन से क्या हो जाए? सट जाए। जैसे वो जमीन से सटेगा, अपना जगह बना लेगा, अब वो मोटाना चालू करेगा। क्या होगा? मोटाना चालू करेगा। तो बरगद वगैरह कोई पुराना बरगद दिखेगा जिसमें पूजा पाठ होता है, सोच रहे बहुत ही विशाल हो जाता है। देखते हैं, तो ऐसा जड़ भी होता है। ये भी क्या है? अपस्थनी। और ये भी क्या है? दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। वो सोच रहा 90 डिग्री पर। कैसा है? 90 डिग्री पर। तो ये जो है 90 डिग्री पर है, एकदम पिलर के समान है, तो इसे कहते हैं स्तंभ। क्या है? स्तंभ। स्तंभ जैसे जितना पिलर देख रहे हैं, पिलर वगैरह देखते हैं कि कैसा होता है? स्तंभ टाइप पिलर। जो बिल्डिंग होता है टेढ़ा होता है। अब भाई ये तो कोई, ये अब आप में से कई लोग मैथ का विद्यार्थी कहेगा कि भाई आपको सीधा दिख रहा है। अरे भाई, कोनो फैक्ट्री में से नहीं निकला है, उसका मकसद यही है कि वो डायरेक्ट नीचे आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? और ये वाला, ये स्तंभ है, काम स्तंभ का ही कर रहा है, लेकिन स्तंभ की तरह नहीं है। तो इसे कहते हैं अवस्तंभ। क्या कहेंगे? अवस्तंभ। यहां तक लड़कों को समस्या ही नहीं होता है। ससुरा समस्या करता है एग्जामिनरवा, कहेगा चीज सुनिए ध्यान से। इतना बड़का आजकल का खचरा हो गया है, वो सिलेक्शन का सोचिए नहीं रहा है, वो रिजेक्शन का सोच रहा है। कहेगा कि पौधों में अपस्थनिक मूल भी देखे जाते हैं। बरगद के पेड़ में कौन सा अवस्थनिक रूट देखने को मिलेगा? आप मारेंगे सीधे स्तंभ ले, वो में लिखा रहेगा प्रोप। इंग्लिश में लिख दे तो समझ में भी आता है। इंग्लिश में लिख दे ऐसे प्रोप रूट तो समझ में आता है। उस ससुरा ऐसे लिख देगा प्रोप ले।
इसमें केसो नहीं कर सकते कि आपने बोला था इंग्लिश हिंदी दोनों में। जो लड़का केवल इंग्लिश हिंदी पढ़ा होगा उसके लिए तो ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत ही नहीं, स्तंभ मतलब पिलर। लेकिन मैं सोच रहा हूं प्रोप आएगा, लिखेगा प्रोप, इसलिए याद रखिएगा इस स्तंभवा को क्या कहते हैं, प्रोप। क्या कहेंगे, प्रोप। और हल्का सा जो झुक जाता है स्टिल्ट, हल्का सा जो झुक गया स्टिल्ट, तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, स्टिल्ट। तो स्टिल्ट हल्का सा झुका और सीधे निकल में आ गया ये प्रोप। क्या हो गया, प्रोप। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इसका एक और एग्जांपल बताइए। हम तो यहाँ आपको गन्ना बताएं, हम आपको क्या बताएं, गन्ना। आप एक बताइए, हमरे वाला बता दिया सब, मक्का। इसका बताइए, बरगद, बरगद वगैरह होते हैं सब। किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल हजारों की संख्या में होते हैं। जो एग्जांपल आदमी वही देता है जो फेमस होते हैं, यही से ज्यादा पूछता है। एक और आपसे एग्जांपल पूछते हैं, वो लास्ट में पूछेंगे, अभी नहीं। ये दो टाइप देख लिए, ये दोनों किसका है, एडवांटेजियस। क्या इसमें टैप रूट नहीं होगा? अगर टैप रूट नहीं होगा तो ससुरा जिएगा कैसे? पहला तो वो टैप रूट चाहिए ना जी। हाँ, किसी कोई दिक्कत नहीं। टैप रूट समझ जाइए कि वो मैट्रिक है। टैप रूट मतलब मैट्रिक। तू ससुरा ग्रेजुएशन कर, ITI कर, चाहे वैज्ञानिक बन, कंफर्म तेरे पास क्या रहेगा, ग्रेजुएशन रहेगा, सॉरी मैट्रिक रहेगा। ऐसा कोई है जो बिना मैट्रिक किए ग्रेजुएशन किया? आप लोग में भी नहीं होगा ऐसा कोई क्रांतिकारी। तो ये जरूरी है, वो मुझे प्रॉप रूट में अंतर समझ में आ गया। और भी एग्जांपल देखते हैं, और भी आपके मन में आता होगा, और बहुत सारे एग्जांपल। एडवांटेजियस का ही और एग्जांपल देखते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी अस्तंभ नहीं जी, अप मने ऊपर, अस्थ अपस्थनी। मनी प्लांट देखें, हाँ मनी प्लांट। किसी गमला में लगा दीजिए मनी प्लांट, उसका यहाँ पे रूट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, कुछ बना तो मनी प्लांट हो जाता है। बताइए ये लाल वाला क्या है, एडवांटेजियस है। अभी बताइए, ये तो ससुरा एगो दिक्कत हो गया। अभी हम आपको बताए थे कि खड़े नीचे आएगा तो स्तंभ की तरह दिखेगा स्तंभ। देखिए खड़े नीचे आया स्तंभ की तरह दिखेगा स्तंभ, तनी सा साइड से निकला और वो तो ससुर दीवाले में सट गया है। मनी प्लांटवा को देखें कि नहीं, ऐसे दीवालवा में सट जाता है, ऐसे सट जाता है कि नहीं ना? ले अब वो में ससुर नीचे ऊपर कौन सी कहेगा, अब उसको क्या कहेंगे? वो दीवालवा में सटा का था ऊपर चढ़ने के लिए, तो हम इसे कह सकते हैं आरोही मूल। ऊपर चढ़ रहा है, इसे क्या कहते हैं, आरोही मूल। सीबीएसई वाला क्या कहेगा, क्लाइंबिंग रूट। सीबीएसई वाला क्या कहेगा, क्लाइंबिंग रूट। तो इसमें एक और कैटेगरी होता है, कौन सा, आरोही। इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग रूट क्या जाएगा, क्लाइंबिंग रूट। सीधे नीचे आया तो ऐसे तो दे। आप अस्थानी देखो भाई, सबसे आसान अगर पढ़ना है तो मूसला जोड़ को, दिमाग नहीं लगाना है, मट्टी खोद के देखो कौन सी निकलेगा। हाँ, टैप रूट मूसला जोड़, उसमें कौन सी दिमाग लगाना। मेन झमेला ससुरा फंसाता कौन है, आप अस्थानी, एडवांटेजियस। एडवांटेजियसों में ससुरा कई गो कैटेगरी। सीधे नीचे आया स्तंभ, सीधे नीचे आया ऐसे, ससुरा चढ़ गया ऐसे। हाँ, आरोही। इसमें एग्जांपल में क्या हो सकता है, मनी प्लांट और पान, ये दो ठो पूछता है ज्यादा। पान, पान समझते हैं, भचर भचर खाते रहता है नहीं तो दुकान पे कहिएगा तो क्या हो रहा मूसा जी आपका, थोड़ा थूक के बचिया ना, कोई रख ले मुंह, देखिएगा ना इससे रख ले रहेगा वहां पे। और वैसे देखिएगा उन सब का कपड़ा पे नहीं गिरता है। हम लोग नौसिखिया रहेंगे लोग तो कपड़े पे गिरा देंगे लोग, और सबका नहीं गिरता है। तो हमको लगा कि इन सब को खाते खाते एक्सपीरियंस है। हम उससे पूछे को पान खाते थे तो आपका इस कपड़वा पे नहीं गिरता है, बहुत एक्सपीरियंस हो गया लग रहा है। तो कहे कि ना बउआ अभी आपको नहीं समझ में आएगा, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अगर इस पे गिर गया तो हमारी पत्नी हम ही से धोवाएगी।
इसलिए ये डर के मारे नहीं गिरता है। हमको लगा कि एक्सपीरियंस की वजह से नहीं गिरता है। डर, इसे क्या कहते हैं? डर। तो अभी हम लोग को क्या पता चलेगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? लड़की सबको समझ में आ रहा है? कौन चीज समझ में आ रहा है? ये हम क्या पढ़े? आरोही मूल। किसी को दिक्कत? एक और देखिए, एक को इंसान ऐसे ऐसे होते हैं सब ना, जो हकीकत में बहुत कोढ़िया होता है सब। हकीकत में बहुत बड़ा कोढ़ी होता है सब, कुछ करना ही नहीं चाहता है सब। हम लोग का एक दोस्त था, वो बेड पर जब लेटा रहता है, हॉस्टल में आप लोग भी जब पढ़े होंगे तो बेड मिलता है, आदमी पानी के बोतल रख ले रहता है, घर थोड़े रहता है, तो उसके चौकी के नीचे, अपने बेड के नीचे पानी का बोतल रखता था। और उसको जब पीने का मन करता था ना, तो बोलता, ए भाई इधर सुनो ना, क्या तो बोतल में उठा दो ना, पानी पीना है। मन करता था कोई गड़ासी लेके काटते। अरे यार तुम हाथ डालेगा तो पकड़ा जाएगा, तो मांगता था। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? कोढ़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोढ़िया। वो दूसरे के हिसाब से जिंदा रह रहा है, इसी को क्या कहते हैं? परजीवी। क्या कहेंगे? परजीवी। परजीवी मूल जो होते हैं सब बड़ी खराब होते हैं सब। ये परजीवी, ये तो तीसरा एग्जाम्पल होगा ना बहू। एडवेंटेजियस का तीसरा हो जाएगा, क्योंकि एडवेंटेजियस का तो पहला स्तंभ हो गया, दूसरा अवस्तंभ हो गया, तीसरा, और अब हम चौथा बता देते हैं। इसे कहते हैं परजीवी। क्या कहेंगे? परजीवी। पैरासाइटिक। क्या कहेंगे? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, ये चौथा हो गया। ये क्या करता है? इसके पास अपना एगो जड़ होता है। कौन सा जड़? मूसला जड़। तो अपना एक जड़ हो गया, इसका फिगर बना देते। देखिए, मान के चलिए वो किसी गमला में लगा दिए, तो ये जड़ उसका क्या हो गया? मूसला जड़। इसके बाद इस ससुरा को आगे बढ़ना है, तो भैया तुम एक कोई ना कोई एडवेंटेजियस रूट लेके आगे बढ़ो ना। कोई मना किया है? मनी प्लांट ससुरा 3 तल्ला पे चढ़ जाता है क्लाइंबिंग रूट लेके, गन्ना खड़ा हो जाता है, बरगद। लेकिन ये कोढ़िया दूसरे को खोजेगा, कोनो दूसरा पौधा है जैसे दूसरे को खोजेगा, ओकर ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। इसके पास केवल क्या होता है? मूसला जड़। उसके बाद ये क्या करता है? दूसरे पौधा पर चढ़ जाता है। दूसरे पौधा पे ना ऐसे ऐसे, तो इसलिए इसका शेप भी ठीक नहीं रहता, रस्सी की तरह ऐसे ऐसे फैल जाएगा। अमरबेल का पौधा देखे हैं, कैस्किटा, वो रस्सी की तरह रहता है। अमरबेल का पौधा कैसा होता है? रस्सी की तरह। और झाड़ी वगैरह रहेगा, घास भूस होगा, पेड़ ओड़ होगा ना, तो उसी के ऊपर बैठ के लटिया रहेगा। तो देखेंगे माली आएगा तो ऐसे नोच नाच के क्या कर देता है? फेंक देता है। रस्सी की तरह इतना मोटा, ऐसे मोटा मोटा रस्सी की तरह क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। उसे क्या कहते हैं? अमरबेल। ये खुद पर डिपेंड है, किस पर है? दूसरे। तो इसे क्या कहेंगे? परजीवी मूल। कौन सा मूल? परजीवी मूल। तो इसमें जो अप का काम कर रहा है, एक्स्ट्रा एडवांटेज देने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? दूसरा कोई पौधा। कौन सा पौधा? दूसरा कोई पौधा। लेकिन ये दूसरे पौधे को लॉस में डाल देता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल के। क्या करके? एक्स्ट्रा बोझ डाल के। तो अपस्थानिक के कितने कैटेगरी देखे आप? अगर दूसरे को तकलीफ देख के चढ़ जाए तो परजीवी मूल। कौन सा? परजीवी। परजीवी में सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है? अमरबेल। कौन सा होता है? अमरबेल। अमरबेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैस्कुटा। अब देखे होंगे कि नहीं अमरबेल? देख लीजिए यहाँ, ऐसा देखे हैं कभी? ये सब देखिए जरा, पीछे आम का पेड़ है, ऐसे जो के छाप लिया है, बहुत खचरा होता है सभी सब, दूसरे पौधे का विकास रोक देता है। इसी को क्या कहते हैं? कैस्किटा। कहाँ गया ये? नहीं दिख रहा है जी हमको। ये कैस्कुटा है। ये कल का वीडियो बना रहे थे हम, पीएफ अकाउंट वाला, उसका इमेज वगैरह है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फंस जाता है। तुम लोग का आंख हमसे भी खराब है। मेरे उम्र का होगा तो तुम लोग को तो कुछ दिखबे नहीं करेगा। ये कौन सा पेड़ है? कैस्कुटा। कौन सा? कैस्कुटा। बाबू आप खड़े हो, यहाँ आइए, मास्क लगा के आइएगा। ये पकड़िए, इसमें हमको 2 टाइप का पौधा दिख रहा है। एगो 3 गो दिख रहा है, एगो सफेद दिख रहा है, एगो चौड़ा चौड़ा पत्ती दिख रहा है, एगो इसमें बताइए तो
कैस्किटा कौन सा है, मतलब अमर बेल है कौन सा? अच्छा हाँ, जो रस्सी ऐसा फेंकाइल। हाँ चल ठीक है, तो जाओ। हमको जब हमारे सर जी पढ़ाए थे ना, भाई मैं पूरा सिस्टम को हम समझ गए थे कि अमर बेल है। समझा गया कि नहीं? इसमें अमर बेल कौन सा है जो रस्सी की तरह इसे फेंकाया? अभी तो आम का पेड़ है, ये सब हो गया। ये कोनो अगल बगल के पेड़ के ऊपर क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। अब देखिए आम को कचार दिया है, आम का नहीं है, अरे कोनो चीज के हो गए यार, तो जिसके ऊपर ही चढ़ेगा उसको क्या करके रख देगा? दाब के रख देता है। तो कैस्किटा क्या है? परजीवी मूल। कैसा है? परजीवी। किसी को कोई दिक्कत है? अब एक और इसका कैटेगरी होता है, किसका? एडवेंटेजियस का। एडवेंटेजियस की 5वीं कैटेगरी देखिए, किसका? अपस्थनिक। इसका कौन सा कैटेगरी? 5वां। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो इंसान एक साथ रहता है लेकिन एक दूसरे को लॉस नहीं पहुंचाता है, फायदा नहीं पहुंचाएगा तो लॉस भी नहीं पहुंचाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे पौधे को कहते हैं अधिपाद मूल। क्या कहेंगे? अधिपाद। पादप मतलब क्या होता है? पौधा। एपीफाइटिक। एपीफाइटिक। जैसे एक एग्जांपल समझिए, एक बरगद का पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, उस पे एक छोटा सा पौधा उग जाएगा, तो क्या ये उसको अमर बेल की तरह नुकसान करेगा? अमर बेल ससुरा का खराबी क्या था? वो झोंझे रहता था, छाप देगा दूसरे को। वो बेचारा जिसके ऊपर छापा है ओकरे दाब दुब के रद्द कर देगा, जबकि वो तो मेहनत से खड़ा हुआ था। तो अमर बेल नुकसान करता है। लेकिन आप बताइए, अगर कोई विशाल पौधा है उसके ऊपर एक छोटा सा पौधा लग जाएगा तो क्या उसको नुकसान करेगा? तो क्या उसको फायदा करेगा? तो जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए तो ऐसे पौधों को हम अधिपाद मूल कहते हैं। क्या कहेंगे? अधिपाद। एक बहुत छोटा पौधा होता है, इतना छोटा, उसे कहते हैं आर्किड। क्या कहेंगे? आर्किड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या कहेंगे? आर्किड। आर्किड का पौधा एक छोटा सा पौधा होता है, वो दूसरे पौधे के ऊपर क्या हो जाता है? जम जाता है। किसके ऊपर जम जाएगा? दूसरे के ऊपर। अब दूसरे के ऊपर जमेगा तो पानी कहां से लेगा? भैया इसके पास तो मूसला जड़ है ही नहीं। अमर बेल के पास कम से कम अपना मूसला जड़ तो था ना जी, नीचे से तो निकला था, छाप लिया था दूसरे को। ये तो ससुरा पैदे हुआ है ऊपरा। हाँ, तो ये तो महा परजीवी है, ओकरे ऊपर ओकरे भरोसे जिए रहे, नहीं जी रहा है, उसके भरोसे नहीं जी रहा है। देखिए कैसे, इसमें एक विशेष प्रकार का छाल पाया जाता है जिसे कहते हैं बेलामेन। क्या कहेंगे? बेलामेन। बेलामेन। विशेष प्रकार की छाल पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? बेलामेन। ये हवा से पानी को ले लेता है। हवा से क्या करता है? पानी को ले लेगा। अब कहेंगे हवा से कैसे पानी लेगा? तो समझिए कैसे लेता है। ये पानी, हम लोग, ये हवा है, इसमें पानी है, इसको देखना है तो इस बोतल में एकदम ठंडा पानी रख दीजिए अंदर और पूरा पोंछ के लाइए बोतल को, और इसको यहाँ रखिएगा। 10 मिनट बाद इस पर खूब ज्यादा बाहर से पानी क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो अंदर से लीक नहीं किया, वो इतना ठंडा है कि हवा में उड़ रहे पानी जो भाप बन चुका है उसको कहता है कि इधर आओ बबुआ, हमरे खानदान का है, तुम भी पानी बन जाओ, चुपचाप यहाँ आ जाओ। तो इस पानी छाप लेता है। समझ में आ गया कि नहीं? है जो हम लोग का पसीना है उड़ रहा है, ये हवा में ना उड़ रहा है, ये होता है नमी। ये क्या होता है? नमी। हर हवा में नमी होता है। आप कपड़ा फैला देते हैं, पनिया कहाँ गया? हवा में ना उड़ रहा है। तो वो क्या करता है? बेलामेन नामक उत्तम आर्किड पौधे का बेलामेन ये दूसरे पौधे पे जम जाता है और कहता है भैया हमारे पास इतना जगह ना है कि हम जमीन में मूसला जड़ लगा सकते हैं, हमको यहाँ रहने दीजिए, हम ना आपसे पानी लेंगे ना आपको कोई नुकसान करेंगे, हमने से क्या मतलब है, हम बेलामेन उत्तक है हमारे पास बेलामेन, हम हवा से ही नमी ले लेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, हम जी लेंगे। तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? अधिपाद मूल। क्या कहेंगे? कौन सा? अधिपाद। अधि मतलब होता है किसी दूसरे के ऊपर। जैसे किडनी को क्या कहेंगे? वृक। किडनी को क्या कहते हैं? वृक। किडनी को वृक। किडनी के ऊपर कुछ आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अधिवृक। क्या कहेंगे? अधिपाद बोलते। कौन क्या कहेंगे? अधिवृक। इसी को ना कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसे क्या कहेंगे? एड्रिनल ग्लैंड। जैसे आप देखिए अभी किडनी था ना जी, इसमें किडनी था कि नहीं? अभी देखे थे शायद आसपास। हाँ ये रहा किडनी। देखिए ये लाल वाला क्या है? किडनी। इसके ऊपर एक अलग से ग्लैंड चिपका हुआ है, तो ये है वृक। आई के ऊपर रहेगा तो अधिवृक। जो टेक्निकल चीज ये याद रखिएगा, हमेशा आधा काम आएगा। अब जैसे हमारे कोपड़िया पे कोई आके चढ़ जाएगा
तो उसे क्या कहेंगे? अधिकांशर। हम खान सर, हमारा पास से सिंह निकल जाए तो अधिकांश। क्या कहलाएगा? अधिकांश। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये कौन सा वृक्ष हो गया? अधिपाद। पादप मतलब क्या होता है? पौधा। अधि मतलब ऊपर, किसी दूसरे। क्या उसे नुकसान करता है? क्या इसके पास अपना मूसला जड़ होगा? ये कंप्लीटली बाहरी पे ही क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। क्या ये मूसला जड़ के भरोसे नीचे चिपका है? किसके भरोसे चिपका है? अधिपाद मूल के। बेला कौन सा है? बेला मेन। ऐसे सटल है बड़का पेड़ वहां पे। चाचा मत छोड़िएगा हमारा पास मूसला जोड़ ना है, गिर जाएंगे हम। आपसे हम ना पानी मांगते ना खा, तो पकड़े रहता है। तो आप कभी देखे होंगे ना, कोनो पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ निकला है तो उसकी किस पे डिपेंडेंट हो? मेहरबानी पर। किस पे? मेहरबानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? बस उसमें भी आप देखते होंगे या ट्रेन में, आप भी स्टूडेंट लाइफ में ट्रेन में धक्का करके आए होंगे। लंबा सफर रहता था तो थक जाता था तो आदमी दोस्त के गोदिया में बैठ जाता था। समझ आ गया ना? तो उसको नुकसान नहीं करेंगे, इना के बैठ के धक्का कचर दीजिए, फेंक देगा, भाग से जरूरत नहीं। यहाँ पे आप नॉर्मल वेट दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इना के धक्के कचर देंगे और भाई का हाल चाल, फेंक देगा, भाग यहाँ से जरूरत नहीं। आप किसी के ऊपर अधिवृक्ष बन सकते हैं, अधिपाद बन सकते हैं, यानी किसकी तरह? आर्किड की तरह। किसकी तरह? आर्किड की तरह। और तुरंत फेंक देगा अगर आप अमर बेल बनने की कोशिश कीजिएगा तो। अमर बेल बनने की कोशिश कीजिएगा तो तुरंत फेंक देगा आप दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आगे बढ़े। छठवा एक और कैटेगरी देख सकते हैं हम लोग। ये बात रहिए, क्या कोई जड़ प्रकाश संश्लेषण करता है? हाँ? लेकिन अगर उलट के बाहर निकल जाए तो सोचा निकलेगा कैसे? जड़वा इसे बाहर कैसे निकलेगा? इसे एक रास्ता है, अगर पानी में फैलाए तब। सोचिए ना, पनिया में निकलने में कौन चीज जाता है? हाँ? तो पनिया में है तो तनी तनी झांक लेगा। पनिया में क्या कर लेगा? झांक लेगा। तो ऐसे जड़ जो तनी मनी झांक के प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ला भैया हमारे पास उतना नहीं है, प्रकाश संश्लेषण कर लेने दो, तो ऐसे को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी मूल। ऐसा जड़ जो प्रकाश संश्लेषण कर ले, जैसे सिंघाड़ा। सिंघाड़ा समझते हैं? पनिया में निकलता है, ऐसे कोना वोना निकला रहता है, उसमें काटा रहता है। तो जब सिंघाड़ा का पौधा कच्चा रहता है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब उसमें सिंघाड़ा लगेगा तो उसके साइज को बढ़ाने के लिए, बड़ा साइज करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? किसकी? प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेगा? तनी सा जड़वा नीचे है ना, तनी से उठा देगा ऊपर है, सूर्य भगवान कृपा कीजिए में सिंघाड़ा लागल है ना, तो ठेमरा जाएगा सिंघाड़ा, इति इति बेचाएगा नहीं। समझ आ गया? तो किसी किसी सिंघाड़ा को प्रकाश संश्लेषण नहीं निकल पाता है तो हाथ से छूटबे नहीं करता है, आदमियों के दांत से नोचता है, देखते हैं टाइट हो जाता है सिंघाड़ा। बंदर सबको सिंघाड़ा बहुत पसंद से खाता है। नदी के किनारे या गढ़ा में न बैठ के मट्टी थाप लेता है सब बंदर सब, ऐसे मट्टी थाप देगा सब और बैठ के सिंघाड़ा खाएगा सब। मटिया जब तक सूख जाएगा तो सिंघाड़ा मटिया में कोच देगा सब ऐसे, और उसका धूप में सूख जाएगा ना, तो चल जाएगा बंदरवा लेके, अब बच्चा को खिलाएगी। बंदरिया सब समझदार होते, बंदरा सबको क्या मतलब है, आज ओकरे साथ कल ओकरे साथ है। लड़का सब कभी साथ नहीं निभाता है, ये लड़कों के अंदर सबसे बड़ी खराबी। लड़के के लाइफ में तब तक की इज्जत है जब तक दूसरा का एंट्री नहीं मारा है हम गलत बोल रहे हैं, इसलिए लड़की लोग सावधान रहे लो, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत लाइव वगैरह में हॉल नंबर 1 2 3 में कोई दिक्कत? कितने टाइप के जड़ पढ़े? कितने के? इसमें तो ससुरा मूसला जड़ हमको तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसी को तो हम लोग मेन जड़ कहते हैं। आज तक तो हम लोग मूसले जड़ को क्या समझ रहे थे? जड़। क्या कह रहे थे? जड़। और उसमें जो रेशा निकला रहता है वो क्या होता है? रूट हेयर। जो गाजर खा रहे हैं वो कौन सा जड़ है? मूसला जड़। और उसमें जो सोर निकला रहता है क्या रहता है? हाँ, रूट है। समझ में आ जाएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये बताइए, पान या मनी प्लांट किस टाइप का है? हाँ, आरोही चढ़ जाता है। कौन सा है? आरोही, क्लाइंबिंग रूट। और कैस्किटा यानी अमरबेल कैसा है? परजीवी। तो परजीवी अच्छा होता है, माली उसको नोच के फेंक देता है कि नहीं फेंक देता? हाँ, उसको नोच के फेंक देता है तो आदमी उसको ले आता है, उसमें आग लगा के भैंस के सुलगा देता है, मच्छर लगेंगे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बताइए, गन्ना में हाँ अस्तंभ रहता है। कौन सा रहता है?
साइड से और स्तंभ साइड से ऐसे अपरगत में, हाँ स्तंभ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब इसका आपको वो मटेरियल कल मिल जाएगा। आज एक चैप्टर कंप्लीट रहेगा, इससे कल क्वेश्चन वगैरह जो आएंगे उसके बारे में बता देंगे। बोलिए जी, नमस्ते। हाँ, मिट्टी पेड़ पौधों के लिए नहीं, बीज के निकलने के लिए जरूरी है। तो खड़ा कहाँ रहेगा, मिट्टी नहीं रहेगी तो हवा में कैसे खड़ा हो जाएगा? तुम शादीशुदा है इसलिए तुम्हारा अलग दिमाग लगता है। शादीशुदा है कि नहीं है? कंफर्म है? ये बताइए बालू में पेड़ कैसे खड़ा रह सकता है? गिर जाएगा। तो जो बालू में खड़े करने वाले जो पेड़ होते हैं, जैसे आपका खजूर हो गया, नारियल वगैरह हो गया, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उन सब का जड़ बड़ी अंदर गया रहता है, वे तो धंस जाएगा, वो गिर जाएगा, मजबूती नहीं रहती है। तो मिट्टी जो होता है वो मिट्टी खनिज वगैरह को देता है, साथ साथ उस पौधे को क्या करता है, पकड़ के रखता है। इसी वजह से पौधे में अगर घास ओस लगा देंगे तो मट्टिया को पकड़ लेता है, अब मट्टी बहती नहीं है। और जिसमें घास वगैरह नहीं रहेगी मिट्टी क्या हो जाती है, बह जाती है। इसलिए जब देखिएगा हाईवे वगैरह बनता है तो ऐसे हाईवे ऊंचा रहता है। हाईवे क्या होता है, बहुत ऊंचा रहता है। तो हाईवे के साइड में से ढलान बनाया जाता है, देखते हैं ढलान, दोनों हाईवे के साइड में से ढलान बना के चल गए, बारिश होगा सब मिट्टी चल जाएगा। तो उसमें क्या बिछा दिया जाता है, घास लगा दिया जाता है। क्या लगा देंगे, घास, ताकि वो मिट्टी को पकड़ सके। तो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग कल क्लास में मिलेंगे। खनिज लवण कहां से मिलता है? सब चीज नीचे से ही मिलता है। जो मूसला जड़ है ना, मूसला जड़ में क्या निकला हुआ है, रूट है, वही पानी को खींचेगा। और पानी में ऑलरेडी कैल्शियम मिनरल वगैरह क्या होते हैं, मिले रहते हैं। मिट्टी में कैल्शियम वगैरह ऑलरेडी मिला रहता है, ठीक है। दीवार में नमी वगैरह दीवार से मिल जाती है। दीवार में भी तो मिट्टी की मात्रा रहती है, कैल्शियम वगैरह की होती है। और दीवार में अक्सर करेगा तो पुराने दीवार में ही करेगा। हमारे कोचिंग में कहीं दीवार वहां पे करेगा नहीं करेगा। उसको जो चीज चाहिए वहां से वो मिल जाता है। चलिए अब आप कल समझ जाएंगे। गर्ल्स लोग निकलेंगे, लोग जिनका नेक्स्ट क्लास नहीं है वो निकलेंगी, और जिनका अभी इसके बाद कौन चीज चलेगा, हिस्ट्री चलेगा, हिस्ट्री वाले बैठे रहेंगे, निकलेंगे लोग गर्ल्स लोग।